माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही गलों बाजारों और रौनक उतर आती है। हर 100 मुसलमान खुशियां मनाते दिखाई दे रहे हैं कि इस माह मुबारक में अल्लाह पाक ने अपना आखिरी नबी भेजकर नबूवत का सिलसिला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी सिफात से नवाजा जिसकी अज़ल से लेकर इब्तिदा तक कोई नज़ीर नहीं मिलती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आला सिफात और खूबियों की बिना पर बचपन ही में से अरब की बाकी बच्चों से जुदाई दिखाई देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में बाकी बच्चों की तरह खेल कूद में वक्त सर्फ नहीं करते थे, बल्कि छोटी उम्र से संजीदगी और मुनासबत आपकी आंखों से यहाँ थी। लिहाजा आप ज़्यादा वक्त गौर व फिक्र में बसर करते और कायनात के रमूज़ पर गौर फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल हो चुका था। आप यतीम थे, बाप के साय से महरूम थे। अब इस यतीमी का शऊर ही हो रहा था कि माँ भी दफ़ायर वफ़ात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की इंतकाल के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपको सीने से लगाकर परवरिश करने का इरादा बांध लिया, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी उम्र 8 साल ही थी कि दादा चल बसे। दादा का गम माँ बाप से भी ज़्यादा था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्र में थे तो उसमें शोर बेदार हो रहा था, जज्बात और एहसास में वसअत आ रही थी, नवाजिश और प्यार को महसूस कर रहे थे। दादा की वफात पर दिल गम से चूर हो गया, आंखों से आंसू जारी थे। दादा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब की सरपरस्ती में आ गए। चाचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह प्यार करते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के साथ शाम के तिजारती सफ़र पर रवाना हुए। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी। शाम की सरजमीन पर पहुंचकर वहां के एक मशहूर शायर बसरा में पड़ाव डाला। बसरा में बैरा नामी का एक रैब था। उसके घर जाकर घर के पास ही एक सायादार जगह थी। कुरैशी ताजिर जब भी बसरा जाते उस दरख्त के नीचे ठहर जाते। ये काफिला भी उसी जगह ठहरा। कोई ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि एक कासिद बैरा का पैगाम लेकर आया कि आप लोगों को बैरा ने खाने पर दावत दी है। बैरा ने इससे कबल उन लोगों को कभी किस्म की दावत नहीं दी थी। लिहाजा काफिले के लोग हैरान हो गए कि हर हाल में दावत कबूल कर ली गई। कासिद की रहनुमाई में रवाना हो गए, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बच्चे थे। बैरा ने सबका इस्तकबाल किया और कहा कि आज आप सब मेरे मेहमान हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और कोई भी बाकी ना रह जाए। अहले काफिला बोले कि हम सब आ गए हैं, सिवाय एक बच्चे के, क्योंकि अभी छोटा है। तो बैरे ने कहा, बच्चा है तो क्या हुआ, उसे भी बुला लो। इस बात पर अहले काफिला हैरान हुए। फिर कासिद अबू तालिब के डेरे पर गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले आया। बोरा की नजरें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमी रह गई। वो टक्की लगाए आपको देखता ही रहा। खाना खाने के बाद लोग चहलकदमी करने लगे और बैरा का घर जाकर देखने लगे। बैरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, बेटे तुम्हें लात वाली इज्जत कसम, जो कुछ पूछो बता देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लात वीज़ी की कसम ना दीजिए। बोरा ने कहा, अच्छा खुदा की कसम तो पूछो बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, पूछो क्या पूछना है। फिर उसने आपकी आदत तौर मसरूफियात, रुझान, तबीयत, मिजाज के बारे में मुख्तलिफ सवालात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका जवाब देते रहे। इतने में अबू तालिब आ गए। बोरा ने उनसे कहा कि बच्चा क्या लगता है तुम्हारा। अबू तालिब ने कहा, बेटा। बैरा बोला, ये कैसे हो सकता है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं, इस लड़के के बाप जिंदा हो, मुमकिन नहीं। रैब की बात सुनकर चाचा अबू तालिब दंग रह गए। अबू तालिब ने कहा, हाँ ये मेरा भतीजा है। बोरा ने कहा, इसका बाप। अबू तालिब बोले, अभी ये पैदा नहीं हुआ था कि इसके बाप का इंतकाल हो गया। बैरा ने कहा कि तुमने सच कहा। अपने भतीजे को घर ले जाओ और यहूदियों से बचा कर रखना। खुदा की कसम, अगर उन्होंने उसे देख लिया, जिस हद तक मैंने पहचान लिया है, अगर वो पहचान गए तो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा ये भतीजा अजीम उल शान इंसान बनेगा।
پھر وہ واپس ہو گیا اور زیب لب کہتا جا رہا تھا کہ میرا زندہ بالکل صحیح نکلا۔ اس طرح جب اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کے گھر